दिस चैप्टर इज अबाउट टेलीपैथी, कैसे गुरुजी अपनी संगत से टेलीपैथी के थ्रू बात करते थे। एंड ये आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारी संगत के थ्रू गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं। जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी वो अपनी संगत के साथ टेलीपैथी के थ्रू बात करते थे। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली टेलीपैथी? टेलीपैथी इज़ जब आप किसी के साथ भी मेंटली कनेक्ट होके उनसे बात कर सकते हैं, मन से अपने बात कर सकते हैं विदाउट एनी न कोई इशारे, न कोई फिजिकल कांटेक्ट, न कोई वर्ड्स, बट स्टिल थ्रू मेंटल कनेक्शन आप अपनी बात दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। सो जब गुरुजी सुखमनी आंटी को उन्होंने ब्लेस किया, सुखमनी आंटी उनके पास आई। सो नाउ सुखमनी आंटी वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो शी न्यू एग्जैक्टली टेलीपैथी होता क्या है। शी हैड ऑलवेज रेड इन बुक्स बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब सुखमनी आंटी गुरुजी के पास गई थी तो वो जो ऑरा था गुरुजी का, दैट वाज सो ब्यूटीफुल दैट शी डिडंट वांट टू लीव फ्रॉम देयर। और वो अपने मन ही मन में ये बोल रही थी कि मैं इतनी सुंदर जगह पे आ गई हूँ, काश मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। सो जब गुरुजी के पास आई सुखमनी आंटी तब गुरुजी ने उनको कहा, तू चिंता क्यों करती है, तू जा, मैं तेरे साथ ही बात करता रहूँगा कंटिन्यूसली टेलीपैथी के थ्रू। सो शी वाज लाइक ओके गुरुजी। अब उनको पता नहीं था कि हाउ गुरुजी इज गोइंग टू डू टेलीपैथी या क्या होने वाला है, बट शी जस्ट हर्ड गुरुजी एंड वो अपने घर चली गई। जब वो रात को सोई तो उनको गुरुजी के ड्रीम्स आए। Now she got up in the morning and she was very excited to understand कि ये सब क्या था, and she decided कि मैं जब गुरुजी के पास जाऊँगी तो I will ask him। वो गुरुजी के पास पहुँची और वो कुछ गुरुजी को बोले उसके पहले गुरुजी ने उनको खुद ही बोला, और फिर देखे नज़ारे। तो she was shocked and she is like, गुरुजी वो जो ड्रीम्स थे, एंड इतना उन्होंने बोला और गुरुजी ने उनको टोक दिया, बोला वो ड्रीम्स नहीं थे, वो मैं आया था तुझसे मिलने, तुझसे बात करने। मैं कभी भी किसी के भी ड्रीम्स में नहीं आता हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक टू अ पर्सन तो मैं उसके पास आता हूँ, उसको ड्रीम्स मत बोला करो। दिस इज़ अ वे दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। सो वेन एवर यू सी मी, अंडरस्टैंड कि मैं वहाँ पे हूँ और मैं आपको मैसेज देने आया हूँ। इट इज़ नॉट योर ड्रीम, ये आपका वहम नहीं है, ये आपका ख्याल नहीं है। सो दिस वॉज वॉट ही एक्सप्लेन्ड। नाउ बहुत सारी, शी वॉज़ वेरी लकी, बहुत सारी उनको टेलीपैथिकली गुरुजी ने बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें समझाई। गुरुजी वॉर्न भी करते थे टेलीपैथी के थ्रू। तो एक बारी सुखी आंटी को गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू ये बात बोली कि शाम में आज बाहर जाएगी ना तो अपना लाइसेंस ले जाना, नहीं तो सेक्टर 22 पे तुझे पुलिस पकड़ लेगी। सो उन्होंने देखी वो चीज़, समझी, एंड शी फॉरगॉट अबाउट इट। जब शाम को वो बाहर निकली तो डेफिनेटली वो लाइसेंस लेके जाना भूल गई थी, एंड एग्जैक्टली सेक्टर 22 पे उनको वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा था। अब गुरुजी की मर्जी के बिना ये टेलीपैथी भी नहीं हो सकती है। सो जब सुखमनी आंटी ने उनको कहा था अबाउट ड्रीम्स, सो ही मेंशन्ड एंड ही सेड कि कभी भी किसी को भी मेरा ड्रीम मेरी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। कोई लाके तो दिखा दे, कोई किसी को ड्रीम में आ ही नहीं सकता मैं, अनलेस एंड अनटिल आई वांट दैट टू हैपन। सो सुखमनी आंटी को रात को सोने से पहले पॉप म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था। सो शी वुड ऑलवेज लिसन वॉकमैन पे और फिर वो सो जाती थी। एक दिन उनका वॉकमैन 2 मिनट चलता फिर बंद हो जाता, फिर 2 मिनट चलता फिर बंद हो जाता, एंड शी वुड कंटिन्यूसली ट्राई कि मेरा वॉकमैन चल क्यों नहीं रहा। फाइनली उन्होंने छोड़ दिया एंड शी गेव अप एंड शी स्लेप्ट। उस वक्त गुरुजी उनको टेलीपैथी के थ्रू डांट रहे थे, एंड ही सेड, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तेरे से टेलीपैथी करने के लिए और तू ये आड़े टेढ़े गाने सुन रही है, तेरे को कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। सो ही यूज्ड टू इवन शाउट द संगत थ्रू टेलीपैथी। नाउ एक दिन, अच्छा दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन की हुई है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेलीपैथी के टाइम पे गुरुजी आपके साथ है। हम सब बोलते हैं कि गुरुजी इज़ ऑलवेज विद अस, बट वी नॉर्मली फॉरगेट दैट। सो वन डे सुखमनी आंटी इज सिटिंग विद सरस्वती आंटी हु इज़ हर हाउस हेल्प, एंड शी इज़ वॉचिंग टीवी। और टीवी पे कोई बॉलीवुड
शॉलीवुड का कोई गाना वाना चल रहा होगा, उसमें जो हीरोइन है उसने बड़े सेक्सी से स्किम्पी क्लोथ्स पहने हुए थे। तो मजाक मजाक में सुखमनी आंटी ने ऐसे ही बोल दिया कि अगर मैं भी थोड़ी फिगर में होती ना तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनती। तो गुरुजी उनको टेलीपैथी में आके बाद में बोलते हैं, ये सब छोटे छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, तू सूट में ही सोहनी लगती है, तू सूट ही पाया कर, और ये सब कपड़े हैं तुम लोगों के लिए नहीं है। सो फेयर इनफ, जब वो नेक्स्ट टाइम दिल्ली गई तो सूट पहन के गई, और जब वो गई वहाँ पे तो गुरुजी दिल्ली की संगत के साथ बैठे थे, और गुरुजी दिल्ली की संगत को देख के बोलते हैं कि दिल्ली वालों को ना बिल्कुल भी कपड़े पहनने की तहजीब नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन से महापुरुष से वो मिलने आ रहे हैं या किसके पास आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो जो देखो छोटे छोटे कपड़े पैंट शर्ट पहन के आ जाता है। तुम लोगों को पता नहीं है कि महापुरुष से मिलने आते हो तो तुम लोगों को सलवार कमीज पहन के आनी चाहिए, और जो लोग सलवार कमीज पहन के आते हैं मैं उनको ज़्यादा ब्लेस करता हूँ। ये बात बोल के वो सुखमनी आंटी को देखने लगे और बड़ी सी स्माइल उनके फेस पे। सो दिस वाज वन मोर थिंग। इसके अलावा एक दिन अच्छा, सुखमनी आंटी को गुरुजी ने, जैसे सुखमनी आंटी ने पहले भी ये बात बताई है कि उनको अपने पिछले जन्मों के भी विजन्स गुरुजी ने दिखाए थे। सो शी न्यू हाउ हर लाइफ वाज बिफोर इन दिस बर्थ। तो ऐसा ही एक टेलीपैथी के थ्रू विजन गुरुजी ने उनको दिखाया, जिसमें वो खुद एक 3 या 4 साल की लड़की थी, छोटी सी, एंड शी सॉ हर पेरेंट्स गेटिंग मैरिड। तो वो गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली उस टाइम पे गई जहाँ पे उनके पेरेंट्स की शादी हो रही थी, एंड शी सॉ द एंटायर अरेंजमेंट, कैसे मंडप है क्या है, और फिर गुरुजी उनको वहाँ पे बोलते हैं, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, देखो मैं इसी घर में भेजूँगा। सो व्हेन शी वोक अप, फेयर इनफ, उन्होंने जाके अपनी मम्मी से पूछा कि आपकी शादी ऐसे ऐसे हुई थी क्या, यहाँ पे ये चीज़ थी, वहाँ पे वो चीज़ थी, एंड शी वाज लाइक हाँ एग्जैक्टली वैसा ही डेकोर था जिस तरीके से तुम बता रही हो। सो पिछली ज़िंदगी में भी, पास्ट इवेंट्स में भी गुरुजी टेलीपैथिकली हमें ले जा सकते हैं। एक दिन सुखमनी आंटी को गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू कंप्लीट एक कोई संगत की एक पूरी एड्रेस बताई, द प्लेस इन दिल्ली, उसके आसपास क्या है, रेलवे ट्रैक्स है, घर कैसा दिखता है, एड्रेस, बस सिर्फ एड्रेस बताई। अब उस वक्त सुखमनी आंटी वॉज नॉट इन दिल्ली, सो शी सेंट अनदर संगत कॉल्ड जो आंटी कि आप जाइए और देख के आइए, पता नहीं क्यों मुझे ये विजन आया है और मुझे गुरुजी ने ये एड्रेस बताई है, तो आप प्लीज़ देख के जाइए। और गुरुजी ने उनको ये भी बताया कि उस घर में कोई बीमार है। सो शी सेंट जो आंटी एंड एग्जैक्टली जस्ट टू वेरीफाई कि एड्रेस एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, या मैंने यू डाउट कि मैंने देखा सही या नहीं देखा। तो उन्होंने जो आंटी को भेजा एंड जो आंटी वहाँ पे गई, एंड एग्जैक्टली जैसे जैसे सुखमनी आंटी ने घर डिस्क्राइब किया था, एरिया डिस्क्राइब की थी, एड्रेस बताई थी, एग्जैक्टली वहाँ पे एक घर था। जब उन्होंने नॉक किया तो किसी ने खोला नहीं, एंड शी वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, तो वहाँ पे कोई एक अंकल आए और वो अंकल आके कहते हैं, आंटी मैं आपके लिए नॉक कर देता हूँ। उन्होंने जैसे ही नॉक किया तो अंदर से एक छोटी टीनेज लड़की बाहर आई, उसकी मदर उसके साथ थी। जब वो हुआ तो ना जो आंटी वॉज ना फिक्स कि अब मैं बोलूँ क्या, मैं पहुँच तो गई हूँ, आई कांट डायरेक्टली से कि आपके घर में कोई बीमार है क्या, तो मैं बोलूँ क्या हूँ। तो जो आंटी ने फटाफट से एक स्टोरी बना दी और उन्होंने कहा कि मैं ना चंडीगढ़ से मिसेस बाबा ने मुझे भेजा है, मिसेस ग्रोवर हैं क्या यहाँ पे। एंड उन्होंने जस्ट 1 सेकंड में वो चीज़ अपने माइंड में ऐसे ही दोनों वर्ड्स, दोनों नाम बना के शी जस्ट सेड दैट। तो वो लड़की उनको कहती है, आंटी आपने ना नाम मिक्सअप कर दिया, ये मिसेस बाबा का घर है और मिसेस ग्रोवर ने हमारी वो जो है वो चंडीगढ़ में रहती हैं। सो शी वॉज शॉक्ड एट द कोइंसिडेंस कि मैंने तो ऐसे ही नाम बना दिए बट वो नाम भी सही निकले। सो देन शी आस्क्ड कि आपके घर में कोई बीमार है, एंड उन्होंने कहा हाँ हमारे घर में कोई बीमार है। सो बस इतनी बात हुई एंड देन जो आंटी लेफ्ट बैक। सो सुखमनी आंटी डिसाइडेड कि अब हमें गुरुजी को पूछना चाहिए कि इसके आगे क्या करना है एंड व्हाट इज टू बी डन, बिकॉज आपने जो कहा था वो तो एकदम सही है। तो जब ये गुरुजी के पास गए तो गुरुजी उनको कहते हैं बस
कुछ नहीं करना है, जो करना था वो हो गया। सो एक्चुअल में गुरुजी अपनी संगत को दूसरी संगत के घर भेज के भी उनको ब्लेस करे। जब हम कहते हैं कि जो गुरुजी के पास नहीं आ सकते, गुरुजी उनके पास जाते हैं, तो एक संगत को एक मीडियम बना के भी गुरुजी एक फैमिली को ब्लेस करते हैं। सो सिर्फ वो जो आंटी को वहाँ तक उनके घर तक पहुँचाना वाज अ ब्लेसिंग फॉर दैट फैमिली, ताकि उनके घर में जो बीमार है वो ठीक हो जाए। अब बीमारियां बहुत ठीक करते हैं गुरुजी, हमको ये भी पता है, बट टेलीपैथी के थ्रू ठीक करते हैं ये भी आज हम जान लेंगे। सो सुखमनी आंटी को एक फोड़ा निकला था एंड वो बहुत बड़ा हो गया था, इट वाज वेरी पेनफुल। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो सुखमनी आंटी रोते रोते गुरुजी को प्रे कर रही हैं कि गुरुजी प्लीज़ कुछ कर दो, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो उस दिन रात को सपने में आके गुरुजी सुखमनी आंटी को एक वाइट कलर का ऑइंटमेंट देते हैं और बोलते हैं तो ये लगा ले। और टेलीपैथी में रात में सुखमनी आंटी वो ऑइंटमेंट अपने बॉय पे लगाती हैं। व्हेन शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, न बॉयल है, न उसका निशान है, न दर्द है, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। सो टेलीपैथी में जो ऑइंटमेंट उन्होंने लगाया उससे उनका एक्चुअल में जो बॉयल था वो ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक दिन अच्छा, अब जब हम बहुत बार हमें विजन्स आते हैं टेलीपैथिकली, गुरुजी हमें बहुत कुछ बोलते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम वो बात समझें। कभी कभार वो चीज़ बहुत आगे के लिए होती है, इट्स फॉर फार ऑफ फ्यूचर, जो हमें आज नहीं समझ में आती है। सो ऐसे भी विजन्स होते हैं, बट एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर गुरुजी हमें टेलीपैथिकली कुछ भी बोल रहे हैं तो इट हैज़ टू हैव अ मीनिंग। इट कैन नेवर बी बेसलेस, या ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ सोच लिया, आपको पता नहीं है, चलो इसके कोई मतलब नहीं है। सो एवरीथिंग दैट ही डज हैज़ अ पर्पस, इट हैज़ अ मीनिंग। So the similar kind of a thing happened with Sukhmani aunty also. One day she had a telepathy that वो एक mountain के नीचे खड़ी हैं और वो माउंटेन टूट रहा है, उसमें से बहुत सारी मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं एंड शी इज स्कैर्ड कि अब ये पहाड़ मुझ पे टूटेगा एंड मैं दब जाऊंगी। लेकिन उसी वक्त उन्होंने वहाँ पे गुरुजी को देखा एक बहुत बड़े रूप में, और वहाँ पे बहुत सारी लाइट आई और गुरुजी जैसे हाथ दिखा के ब्लेस करते हैं उसी तरीके से गुरुजी ने वहाँ पे हाथ दिखाया एंड द माउंटेन स्टॉप्ड क्रम्बलिंग। वो जो पत्थर गिर रहे थे, जो मिट्टी गिर रही थी, वो सब बंद हो गया एंड सुखमनी आंटी वहाँ से वॉकआउट करके आराम से निकल गई। तो इसका मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि सुखमनी आंटी के जो ग्रैंडफादर थे उनकी तबीयत खराब, यस, शी सॉ इट इन हर स्लीप। Why I'm not using the word dream again and again is because it is mentioned that it is not a dream. So whatever we are talking about, it is happening in a sleep or with closed eyes as a vision. So this is what she saw कि एक पहाड़ जो है वो टूट रहा है उन पे और गुरुजी ने बस हाथ दिखाया और वो रुक गया। Now what was the meaning? उस वक्त उनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उनके ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और थोड़े टाइम के बाद उनके ग्रैंडफादर पास अवे होने वाले हैं, उसके बाद जो दुख उनकी लाइफ में आने वाले थे, दैट वाज द इंडिकेशन कि दुखों का पहाड़ जो आपके ऊपर टूटने वाला था उसको गुरुजी ने अपने हाथ से रोक दिया एंड शी कुड मैनेज दैट बैड फेज ऑफ हर लाइफ। सो गुरुजी न्यू पहले से ही कि उनके फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है उनके ग्रैंडफादर के डेथ के बाद। अब इसके बाद एक बारी गुरुजी की महासमाधि के बाद सुखी आंटी को एक दिन गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू नींद में अपनी ये बात बोलते हैं कि आपके घर में जो शिव की मूर्ति है उसका काम खत्म हो गया है, अब जाके उसे परवान कर दो और मेरा बाल रूप स्वरूप ले आना। सो शी वोक अप मिडल ऑफ द नाइट, रूम में अंधेरा था और जो शिव जी की मूर्ति उनके पास है वो मूर्ति वो रेडियम मटेरियल की थी जिसमें से लाइट जाती है।
सो जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी, बट शी थॉट कि वो मटेरियल की वजह से शायद, क्योंकि वो अंधेरे में चमकती है तो इट्स द सेम काइंड ऑफ लाइट। बट फिर गुरुजी ने उनको ये बात बोली कि ये मूर्ति को अभी परवान कर दो और मेरा बाल रूप स्वरूप ले आना। सो दे डिडंट अंडरस्टैंड ऐसा क्यों। सो जब सुखी आंटी ने ये बात सुखमनी आंटी को बताई, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि जब सुखमनी आंटी सफाई कर रही थी तो उनके हाथ से वो शिव जी की मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि घर में कभी भी कोई खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। सो बिकॉज वो मूर्ति बहुत प्यारी थी और सुखमनी आंटी को उस मूर्ति से बहुत लगाव था, शी जस्ट डिडंट टेल एनीबडी अबाउट इट, और उन्होंने वो मूर्ति वैसे ही रख दी कि ठीक है, मैंने इसको परवान नहीं करना है। बट गुरुजी न्यू अबाउट इट, सो ही टोल्ड सुखी आंटी कि बस अभी इस मूर्ति को परवान कर दो, इसे घर में नहीं रखना। सो जब नेक्स्ट डे पे ये लोग मूर्ति परवान करने गए तो अब मूर्ति तो परवान कर दी, अब शिव जी का बाल रूप स्वरूप तो मिलता नहीं है इतना इजीली। सो बहुत ढूंढे, उनको मिला ही नहीं कहीं। सो देन दे प्रेड टू गुरुजी, और प्रे करके उन्होंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब हमसे तो नहीं मिल रहा, अब आप चाहते हो कि हम बाल रूपी स्वरूप ले आएँ, तो देन यू सी टू इट कि इट कम्स टू अस। एंड उसी दिन शाम को सुखी आंटी कोई मेडिकल स्टोर में गई और वहाँ पे शिव जी का बाल रूप स्वरूप वहाँ पे पड़ा है। एंड वो अंकल ने बहुत खुशी खुशी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें ये दे दो, हम इसकी कॉपी बना लेंगे। एंड वो अंकल ने बहुत खुशी खुशी उनको दे भी दिया कि ओके आप ले जाओ। सो ये चीज़ बस बोलने पे गुरुजी ने खुद ही उनकी हल कर दी। एक चीज़ जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको कभी भी, मैं टेलीपैथिकली कुछ भी बोलता हूँ, आप मेरा विजन देखते हो, या जैसे हम बोलते हैं आप मेरा ड्रीम देखते हो, उस मोमेंट पे, द मोमेंट यू सी मी, गेट अप एंड डू मंत्र जाप फॉर 15 मिनट्स। क्योंकि अगर आपको मैं दिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पे हूँ, इसीलिए मैं आपको दिख रहा हूँ। सो योर फर्स्ट थिंग टू बी डन इज कि आप मुझे देखो, मैं आपसे टेलीपैथिकली कुछ भी बोलूँ, आप उठ के मंत्र जाप जरूर करो। So this is what has been mentioned about telepathy overall. So Jai Guruji, and we'll go for the next chapter next week.